ओम श्री परमात्मने नमः। अवस्थित आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 5 जून 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस है। उस पर आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं। हमारे बीच में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर द्रव्यगुण विभाग की डॉक्टर पूनम शर्मा जी हैं। अब हम और चलते हैं। डॉक्टर पूनम शर्मा जी, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो आइए हम लोग इस यहाँ पर देखें। ये किस चीज़ का प्लांट है? ये क्रिसमस प्लांट दिख रहा है जी। आइए एक एक को थोड़ा थोड़ा बता दें, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस पे आप सब लोगों को भी हार्दिक बधाई। हाँ जी, हाँ थोड़ा थोड़ा बताते चलिए, केवल नाम। ये तो आप सब जानते हैं। इधर आगे आइए जिससे आपकी फ़ोटो भी चलती रहे जी। ये आम का पेड़ है। इसके ऊपर ये मनी प्लांट लगा है जी। बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं बड़े पत्तों वाला है जी। आइए। और ये आपका तो सब समझ ही रहे हैं कि ये भी कतली ही है। हाँ आइए। और ये सब उसी का ही है, कतली का ही पेड़ का ही है। और जी। ये आपका एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जी। और ये गुड़हल का फूल आ गए। ये जपा पुष्प है आपका। जी, जपा का है। और ये भी इसमें जिसमें रेड फ्लावर्स हैं आपके। जी। और ये भी जपा का ही है। हाँ, बीच में ये आम का पेड़ लगा है। जी। तो ये जो है गोला आम है। आम भी दिखाई दे रहे जी हैं। जी, इसके जो है अचार बहुत बढ़िया पड़ता है, तो थोड़ा खट्टा रहता है। आइए आगे आइए। तो विश्व पर्यावरण दिवस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सभी को हार्दिक बधाई, क्योंकि हम लोग को पंच महाभूत, बाह्य पंच महाभूत और शारीरिक पंच महाभूतों में समन्वय स्थापित करना है। यथा लोके तथा पिंडे। जी। तो इसका क्या मतलब होता है? ये इसकी जो बाहर है इस ब्रह्मांड में, वही जी, सब जी। कुछ हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान है। जी जैसे पंच महाभूत हैं बाहर, जी। आकाश, पृथ्वी, जल और आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। जी जी। वही सब चीज़ें हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान है। जी। ये भी एक आपका जटोपा प्लांट है। तो ये हो गया जटोपा प्लांट। इधर आपके वही उसी का ही चल रहा है। ये एक तुलसी हो गई, ये बहुत ही लाभदायक है। और इसका आप आध्यात्मिक भी बहुत ही यूज़ है इसका जी। और ये आप गुलाब का फूल देख पा रहे हैं, कितना सुंदर गुलाब है। ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट है जी। तो हम लोग मुख्य जिसकी आप आज चर्चा करेंगे, आज आप किसके ऊपर वार्ता करने चाह रही हैं? आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा प्लांट है, जी। पुत्रजीवा जिसको बोलते हैं। जी जी। पुत्रजीवक। और इसको हम लोग जनरल लैंग्वेज में या हिंदी में इसको जिया पोता भी बोलते हैं। जी, घिया पोता भी बोलते हैं। अच्छा, ये तो अमरूद का देखिए पेड़ है, और देखिए कितना बड़ा अश्वत्थ पीपल का वृक्ष। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, क्योंकि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और ऑक्सीजन से तो आज उसके दर्शन करें, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस है। आइए। और इधर कनेर और ये गिलोय, जिसका कल आपने गिलोय के बारे में सब बताया था, उसी के बगल में ये आ गए हैं। ये गिलोय की डाली भी है। और अब आप पुत्रजीवक पे इधर आ जाइए समीप में। और ये हमारा एक आप देख पा रहे हैं जैसे एक बहुत ही सुंदर और बड़ा वृक्ष है। ये लगभग मध्यमाकार का ही होता है ये जी। और इसमें आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, दोनों चीज़ चलेंगी। जी जी जी। आपको कभी आना चाहिए जी। तो आप एक देख पा रहे हैं कि सर थोड़ा सा ऊपर भी दिखा दीजिए, जहाँ जी। तक ये जा पा रहा है। जी। तो इसका साइज आप देख पा रहे होंगे कि एक मध्यमाकार वृक्ष है। जी। इसकी लगभग 12 मीटर तक की हाइट तक ये जाता है ये। जी। और इसका एक जो इसकी पत्तियों से ही इसको मुख्यतः हम लोग पहचान पाते हैं। जी जी। इसकी पत्तियों में जो लहरदार है, आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो पत्तियां हैं वो लहरदार हैं। जी। और 1 से 3.5 इंच की लंबाई तक होती हैं। जी। और इनका जो आकार है ये भालाकार कह सकते हैं, या लैंसुलेट जिसको भी बोलते हैं हम लोग,
वो होता एक है। पत्ती जो है अच्छी सी निकाल लें, जिससे हम लोग आगे और पीछे से दिखा सकें, जी, ये आप क्योंकि देख पूरी पा उसको रहे हैं। फोकस हम लोग करेंगे। ये हो गई, और ज़रा सा पलट के दिखा दीजिए। ये इसकी मार्जिन को आप देख पा रहे होंगे कि ये लहरदार मार्जिन है इसकी, जी हाँ। और ये चिकनी है, और पीछे भी आपका दिख रहा होगा ये। बहुत साफ दिख रहा है। जी, इधर ये ज़्यादा ग्रीन है और इधर थोड़ा हल्का ग्रीन है। जी जी। और इसको यदि हम और अच्छे से सूक्ष्मता से देखते हैं तो यहाँ पे इसकी मार्जिन जो होती है वो सेरेटेड या दंतुर होती है, दांत वाली होती है। ठीक है। हाँ, और इसका जो पेटियोल या इसका व्रंत है ये बहुत बड़ा नहीं होता है। आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए, ये इसका जो व्रंत है ये छोटा ही व्रंत होता है जिससे अटैच होता है। और इसका जो अरेंजमेंट होता है लीव्स का, ये अल्टरनेट है, अपोजिट नहीं है, बल्कि ये अल्टरनेट है अरेंजमेंट इसकी लीव्स का। और इसकी जो शाखाएं हैं वो ऊपर ना जाकर, जैसे ज़्यादातर आप पौधों में देखते हैं वृक्षों में कि उनकी शाखाएं ऊपर जाती हैं, परंतु इसकी जो शाखाएं हैं वो नीचे जाती हैं। तो इसके लिए कोई एक शब्द आयुर्वेद में आया है? इसके लिए अवनत बोला गया, अवनत शाखाएं होती हैं। अवनत शाखा, जी, डाउनवर्ड जाती हैं जो जाती हैं टू द अर्थ, तो ये इसके अवनत शाखा बोला गया है इसके लिए। जी। तो ये एक इसका आपका पहचान हो गया, बहुत ही अच्छी है। और फिर इसकी जैसे छाल तो थोड़ा देखना थोड़ा दुर्लभ होगा, वो धूसर वर्ण की होती है। जी जी। और उसमें भी जैसे कल मैंने बताया था कि लेंटिसल्स होते हैं, उसमें लॉन्गिट्यूडनल या लंबाई में लेंटिसल्स होते हैं। एक चीज़ बताइए, जैसे इसका नाम पुत्रजीवक है, जी जी। तो पुत्रजीवक का अर्थ क्या होता है? जी क्योंकि बहुत से लोग इसका अर्थ शब्दों का अर्थ होता है। जी। जी। इसका बॉटनिकल नेम भी जो रखा गया है इसके नाम के आधार पे ये पुत्रनजीवा रॉक्सबर्गाई रखा गया जी है। जी। तो उससे जैसे कि इसके नाम से ही विदित हो रहा है कि ये कुछ गर्भप्रद है ये। तो इसका जो प्रयोग भी किया गया है, इसका हमारे शास्त्रीय प्रयोग भी बताया गया है कि ये गर्भकर है। इसका प्रभाव जो बताया गया है वो गर्भकर, गर्भप्रद होता है। जी। तो इसके कारण इस प्लांट को ज़्यादा पहचाना जाता है। जी। और इसके और भी बहुत ही ज़्यादा प्रयोग हैं। तो उनमें से जैसे कि एक तो आपको बताया कि गर्भप्रद या गर्भकर है, इसके ऊपर कई रिसर्च पेपर्स भी हुए हैं। उसके लिए इसके जो बीज होते हैं उनके बीज तैल का प्रयोग किया जाता है। जी। वो तो इस पर रिसर्च हो चुकी है। वो मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है केवल। और इसके नाम से हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये केवल पुत्र प्राप्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाए। जी। ये ऐसा नहीं है। ये जो फीमेल गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं या जो इनफर्टिलिटी का कॉज होता है, इसको रिमूव करता है ये। जी, मतलब उसमें भी काम आता है। हाँ, उसमें काम और आता है एक जो है ग्रामीण में, गांव में ऐसा जो है सुनने को हमको मिला है कि जो है इसकी जो गुठलियाँ होती हैं उसकी माला उसकी बना माला है, करके, इसके जो बीज होते हैं उसकी माला भी धारण करा जाता जिन है। माताओं के बच्चे जो है जिंदा मतलब नहीं रहते हैं। हाँ, जिंदा नहीं रहते, बार बार मर जाते हैं पैदा होते ही या गर्भ में, जिनका हो जाता है। गर्भस्राव ज़्यादा हो जाता है, तो उनके गले में पहनाई जाती हैं। यानी कि वो पुत्र को जीवन प्रदान करने में, एकदम गर्भावस्था में गर्भ को जीवित रखने में जी जी। सहायक है। जैसे जिया पोता बोला गया है, जी। जिया पोता का भी एक मीनिंग आप यही निकाल सकते हैं कि जो कि जिस पुत्र के जीवित ना रहता हो उसके लिए भी ये लाभप्रद है। और जो बच्चे कुपोषित होते हैं उनके लिए भी ये, उनको भी मालाएं धारण करवाई जाती हैं। और जैसे आपने बताया भी कि इसकी मालाएं जो जिनको गर्भ नहीं रहता है तो उनकी फल की मालाएं गुठलियों धारण की करते हैं। मालाएं, जी, ऐसा गांव में प्रचलित है। और शास्त्र में क्या है? शास्त्र में भी यही बताया गया है, जी। परंतु इसका जो फिर रिसर्च पे जब इसका किया गया तो ये चीज़ सच्चाई पाई गई इसमें। इस अंक को हम लोग यदि आगे हो सका तो इसको मैं डिटेल में आप लोगों को बताने की आगे के अंक में बोलेंगी। अभी तो आप आइडेंटिफिकेशन पे चल रही हैं। जी। तो आइडेंटिफिकेशन में एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि अभी आपने लैटिन नेम बताया था, फिर से एक बार लैटिन नेम बता दें। इसका जो लैटिन नेम है पुत्रनजीवा रॉक्सबर्गाई, और ये फैमिली यूफोर्बिएसी को बिलोंग करता है। अच्छा, जी। तो इसकी जो भारतवर्ष में ये कितनी हाइट तक है, कहाँ से कहाँ तक लगभग मिलता है? सब जगह मिल जाता है। 3000 की फीट की हाइट तक, 3000 तक प्राप्त होता है। अच्छा, कुछ जो इसमें जो है फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर के कलर में कुछ डिफरेंस होता है क्या? कुछ अलग होता है। जैसे कि जो भी मेल फ्लावर होता है वो अक्सर क्लस्टर में, मतलब गुच्छों में निकलता है, और वो एक्सियल होता है, मतलब अक्षीय होता है। हाँ। और पीत वर्ण का होता है। जी। और जो आपका फीमेल फ्लावर होता है वो हरित वर्ण का होता है, सॉलिटरी होता है, या तो सिंगल निकलेगा या
द्वय में निकलता है ये। तो जी। ये उससे भी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिर इसके जो फल होता है इसका, जी। फल जो होता है वो आपका झर बेर जैसा होता है, अच्छा, उसके अच्छा। जैसा ही इसका फल होता है। और उस पे एक सूक्ष्म रोम जैसे भी होते हैं, सूक्ष्म श्वेत वर्ण के रोम होते हैं, तो जी, उनसे भी जी। देखा जाता है। और उसकी जब फल को हम हटाते हैं, उसकी फल मज्जा जो होती है वो बड़ी जी, ही जी। काम की होती है। तो इस टाइम तो फल नहीं लगा है, वरना आप फल दिखा पाती। जरूर, जरूर, मैं और दिखाती पुष्प भी नहीं लगा। इसके बगल में जो ये पुष्प आप देख रहे हैं वो दूसरी बेलों के हैं। हाँ, और जो ये बेल लटक रही है ये तो जो है हमारी गुड़ची है। तो क्योंकि 2-3 वृक्ष एक साथ मिक्स हैं, तो ये जो पत्तियां हैं जो हम फोकस कर रहे हैं ये पुत्र जीवक के हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छे प्लांट को आपने आज आइडेंटिफाइड कराया, और जिससे कि जो है माताओं को लाभ होगा। और इसका आजकल जैसे इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जी, जी। तो आजकल जो इतना स्ट्रेस बहुत ही कॉमन चीज़ होता है, जी। उसका इसका एक बहुत ही अच्छा प्रयोग बताया गया है जी। कि इसमें पीसीओडी जो प्रॉब्लम होती है, अच्छा। तो महिलाओं को अक्सर जो इनफर्टिलिटी का कारण होती है, इसमें कि ओवरीज में फॉर्मेशन में डिफेक्ट होता है, तो उस केस में इसका जो बीजों का जो तेल होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो ग्रामीण लोग इसको प्रयोग कर सकते हैं चिकित्सक के परामर्श पर। जी, जी। और चिकित्सक की परामर्श लेना तो अनिवार्य है। हाँ, ये तो केवल जो है थ्योरेटिकल ज्ञान हम लोग दे रहे हैं, बिना उनके ज्ञान के चिकित्सक की परामर्श प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवा नहीं लेगा। अच्छा, लेकिन एक चीज़ हम और पूछना चाहेंगे आपसे डॉक्टर साहब कि ये जो प्लांट है तो इसकी औषधि की मात्रा कितनी रखी जाएगी? इसका औषधि मात्रा जो इसका प्रयोज्यांग होता है जी। वो इसका पत्र होते हैं और इसकी बीज होता है जी। और बीज तैल भी प्रयोग करते हैं इसका। जी। तो जैसे पत्र है तो पत्र स्वरस 10 से 20 ml जैसे मात्रा बताई गई है। जी। और बीज चूर्ण है तो वो 3 से 6 ग्राम की मात्रा हम लोग लेते हैं। जी। तो एक शब्द अभी आपने पीसीओडी प्रयोग किया। जी, जी। तो क्योंकि ये जो हमारा चैनल है बहुत से मेडिकल साइंस के लोग नहीं होंगे जो एलाइड सब्जेक्ट्स के हैं या जो अभी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो पीसीओडी के बारे में इसकी फुल फॉर्म या उसके बारे में 2-3 लक्षण मतलब संक्षेप में केवल बता दें सामान्य रूप से। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज इसको बोलते हैं जी। जो कि जिसमें कि ओवरी में कई एक ही ओवरी जैसे 2 ओवरीज होती हैं, तो उसमें आपके उसी ओवरी के अंदर सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं। जब ये सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं तो जो एक नॉर्मल ओवुलेशन का चक्र होता है उसको ये हिंडर करता है। उसके कारण जो हमारा नॉर्मल ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है और पूरी एक साइकिल को हमारा डिस्टर्ब कर सकते हैं, और जिसके कारण ओवुलेशन नहीं होता है। और जब ओवुलेशन नहीं होगा तो फिर इनफर्टिलिटी का ये मेन कारण होता है। तो कुछ हार्मोन पे भी इफेक्ट होता होगा, कुछ रिसर्च हुई होंगी जो आप आगे के अंकों में उसको पर प्रकाश डालेंगे। तो और इसका एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एक्टिविटी भी देखी गई है। अच्छा। जैसे जो आजकल डायबिटीज़ हो रहा है तो उस केस में एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च शोध वर्क हुआ है इस पे। जी। तो इसकी पत्तियों का एक्सट्रैक्ट यूज़ किया जाता है जो बहुत ही अच्छा होता है। उसका हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी होती है और साथ साथ में जैसे जिनको कहीं पे पेन होता है या एंटी नोसिसेप्टिक एक्टिविटी या एनाल्जेसिक एक्टिविटी भी हम लोग बोल सकते हैं जिसको, जी। तो वहाँ पर इसका लेप किया जाता है, इनकी पत्तियों का लेप करते हैं। और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी मतलब कि जहाँ भी शोथ हो, तो हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि जैसे स्लीपद है, स्लीपद क्या है, एक प्रकार का शोथ ही है, तो उसमें भी इसका जो पत्तियां होती हैं उनका लेप भी किया जाता है, साथ साथ में उसका आभ्यंतर प्रयोग भी किया जाता है। तो ये तो आपने बहुत अच्छा बताया। अब आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि इसके जो है गुण कर्म और इनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जिनके आधार पे इसके सारे जो मैं कर्म बता पा रही हूँ, जैसे कि इसका गुण जो होता है वो गुरु और पिच्छिल है। जी। और इसका रस जो है मधुर और कटु होता है, विपाक मधुर है, और वीर में ये शीत होता है। और इसका प्रभाव सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसके कारण इसका ये नाम भी दिया गया है गर्भकर। तो इसका प्रभाव के कारण इस प्लांट की हमको एक्टिविटी देखने को मिलती है जो गर्भकर है, इसीलिए इसे पुत्र जीवक कहा, क्योंकि गर्भ का ये जो है मेंटेन रखता है जी, एबॉर्शन नहीं होने देता है, एबॉर्शन को भी, और उसकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही पेट में ही डेथ नहीं होने देता, मरने नहीं देता, उसमें स्टिल बर्थ नहीं होने देता। तो ऐसा हमारे आचार्यों ने पाया होगा, इसलिए इसका नाम जो है पुत्र जीवक रखा। और जिया पुत्रक भी है, जिया माने जीने वाला,
दीर्घ काल तक जिए। जी। हम लोग आशीर्वाद देते हैं जुग जुग जियो। जुग जुग जियो। जी गांव में जो है ये एक आशीर्वाद देते हैं बड़े बूढ़े लोग, जी बुजुर्ग लोग अपने बच्चों को, चाहे जो कोई भी उनके चरण स्पर्श करता है या प्रणाम करता है तो वो लोग बोलते हैं जुग जुग जियो। जी तो ये जुग जुग जियाता है, मतलब कि गर्भ स्राव नहीं होने देता, गर्भपात नहीं होने देता, और जो है बच्चों को जीवन प्रदान करता है, उसमें से सहायक है। बहुत ही अच्छा। तो ये तो बहुत और इसलिए इसकी उपयोगी बहुत हुआ। ही जो एक नया शोध हुआ है जो कि आजकल के रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है जी। और आगे भी हम लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। कि जैसे आप लोगों ने नैनो पार्टिकल की बात सुनी होगी, जो आजकल एकदम बर्निंग टॉपिक है ये। तो नैनो पार्टिकल्स को जैसे जो बनाने के लिए हम लोग कई केमिकल्स का भी प्रयोग किया जाता है नैनो पार्टिकल्स के फॉर्मेशन के लिए। तो देखा गया है, रिसर्च की गई, तो इसमें इसका जो प्रयोग है, इसके जो लीफ का एक्सट्रैक्ट होता है उसका जो बायोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ द गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, तो बायोलॉजिकली इसके लीफ एक्सट्रैक्ट का यूज़ करके हम लोग गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये तो बहुत ही आपने साइंटिफिक बात बताई, जी जी। जो बिल्कुल एकदम लेटेस्ट रिसर्च है, जी। जो आपने प्रकाश में लाए। जी वैसे तो सबको पता होता है, लेकिन सामान्य रूप से सबको नहीं पता होता है। जी। विशेषज्ञों को पता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति तक आपने ये जो है विज्ञान की बात को संदेश दिया। और आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगी? क्योंकि ये एक तो जैसे केमिकल्स होते हैं उनका हम लोग नैनो पार्टिकल्स जैसे आजकल जान रहे हैं आप लोग, नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं उनका आजकल इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि वो तुरंत हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होकर जैसे भस्में होती हैं। जी। तो, हम लोगों के जो शास्त्र में भी भस्मों के बनाने का बताया गया है, तो उसमें भी क्या होता है, उनको इतनी भस्म को कुट दिए जाते हैं। उसका पीछे जो कारण होता है कि उसको नैनो साइज़ में लाना। तो उसी प्रकार ये जब नैनो साइज पार्टिकल हो जाता है तो इसका एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में बहुत ही शीघ्रता से होता है। जी तो हाँ। तो उसी मैं लिए- एनाटॉमी की दृष्टि से बताऊं जरूर, कि जो इंटेस्टाइन होती है हमारी, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, तो वो जो उसकी विलाई होते हैं, जी जी उंगलियों की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, तो जो हम लोग भोजन लेते तो जस का तस नहीं लग जाता, उसको पहले जो है ब्रेक डाउन फेस होती है। जी। तो मोटे से Digestion छोटे साइज होता में है। होता है, और उसके बाद जो है उसका साइज जब तक स्मॉल जो उसके छिद्र हैं, स्रोतस हैं, उनके मुख के बराबर या उससे पार हो सके उस गेट से, तो एक तरीके का वो गेट है, तो वो नैनो पार्टिकल उससे आसानी से पास होते हैं, तो वो सूक्ष्म जो है होता है, तो ये ब्रेक डाउन फेस होती है पाचन में। तो यही काम जो आप बता रही हैं कि नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट होता है, तब उसका जो है एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है, मतलब वो एसिमिलेट बॉडी में ठीक से हो पाता है। तो ये मैंने सामान्य रूप से रचना और क्रिया उसकी बताई, तो ये उसमें बहुत ही सहायक है। तो और इसको आप क्या डिटेल करेंगी नैनो पार्टिकल या इसी के रेफरेंस में? यही मतलब कि गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स फॉर्मेशन के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसके जो सीड होते हैं या लीफ एक्सट्रैक्ट होता है, उसका प्रयोग किया जाता है नैनो पार्टिकल्स बनाने के लिए भी। और इसका भी और भी कई प्रयोग हैं, जैसे कि एक आजकल जैसे हमारे टाइम पे, इस टाइम पे जो हमारे फ्यूल्स हैं उनका बहुत ही जो फ्यूल जो डीजल है जैसे, आइए हम लोग इधर थोड़ा सा आज पर्यावरण दिवस है, तो इसको और भी देख लें। हाँ जैसे डीजल या फ्यूल का यूज़ खपत बहुत ज़्यादा हो रही है, जी। तो ये एक ऐसे अल्टरनेट ऑफ द बायोफ्यूल की तरह भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। जी इसके जो सीड होते हैं, जी। इसमें सीड से ऑयल लगभग फिक्स्ड ऑयल निकलता है, 42% तक निकलता है। तो उसको जब हम लोग डीजल में मिक्स करके इसको जब हम यूज़ करते हैं, जी। तो ये उसकी इसका एक तो हमारा डीजल की खपत कम होगी और इस ऑयल को हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। और फिर साथ साथ में ये जो इसका कंबशन जो होता है ये बहुत ही अच्छा होता है, और इससे ज़्यादा जो एक एग्जॉस्ट होता है ये अच्छा करता है ये। और क्या आप बताना चाहेंगी? और इसके जो प्रयोग है, जैसे बताया कि कहीं दाहा है, दाहा को भी प्रशमन करता है क्योंकि इसका शीतवीर्य है। तो कहीं भी यदि दाहा है आपका, और विष में भी इसका प्रयोग किया जाता है, विष में भी इसके लीफ को होता है, उसको शीत जल के साथ पीस कर इसका लेप किया जाता है। और मूत्रवाय संस्थान पे ये क्या कार्य करता है? इसका मूत्र कृच्छ में भी इसका प्रयोग करते हैं, मूत्रल होता है ये। जी जी। तो इसका कहीं भी ऐसा जहाँ पे कि आइए। मूत्र से रिलेटेड कोई भी आपका यदि
प्रॉब्लम्स है तो उसमें ये मूत्रल एक्टिविटी होती है। जी। और क्योंकि इसमें मैनिटॉल भी होता है, इसमें इसकी जो फल मज्जा होती है उसमें मैनिटॉल होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए भी इसका प्रयोग करा जाता है। अच्छा ये बताइए कि पाचन तंत्र पे इसका क्या रोल है? पाचन तंत्र पे इसका ये है कि आप इसका एक दीपन का कार्य करता है ये, और साथ साथ में इसका जो इफेक्ट होता है हमारे जो मेन हमारा इस पे फोकस किया गया है आपका कि जो वृक्ष की तरह इसका यूज़ किया गया है जी, उसमें ज़्यादा इसका इंडिकेशन किया गया है। जी जी। तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट बताए। और जो नेत्र रोगों में जैसे कि नेत्र रोग में भी आपने अच्छा याद दिलाया कि ये चक्षुष होता है जी, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है कि जो इसका बीज होता है जी। बीज को घिसकर उसका अंजन युक्त प्रयोग किया जाता है। अच्छा, तो उसमें ये अच्छा वर्क है। तो मतलब ये है कि ग्रामीण में जहाँ चिकित्सक नहीं हैं हाँ, और उस स्थिति में कम से कम कुछ तो चिकित्सा मिलेगी जरूर आयुर्वेद के जो, और बहुत सारे हमारे जो से भरपूर जी हाँ है ये। डिस्पेंसरीज इंटीरियर में हैं और ये प्लांट लगे हैं, तो वो वैद्य जो है उन प्लांट्स से ये चीज़ें ले करके जी, जी। और मरीजों को दे सकेंगे, जरूर, क्योंकि दूरस्थ जो है एंटीपायरेटिक एक्टिविटी भी जैसे बताया गया जी। है, मतलब ज्वर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पायरेक्सिया। हाँ, पायरेक्सिया में भी जी। तो इसके लीव्स का प्रयोग करते हैं। जी आइए। तो ये हम लोग पुत्र जीवक के पास फिर से नज़दीक पहुंच रहे हैं। ये अमरूद का पेड़ था और अब डॉक्टर साहब वहीं पर आ गई हैं, तो घूम फिर के हम लोग वहीं आ गए पुत्र जीवक पर, और घूम फिर के अब सार संक्षेप बताएंगी हमारी डॉक्टर पूनम शर्मा जी, जो विशेषज्ञ हैं द्रवगुण की, और आप सबको आज ज्ञान दे रही हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर। मैं उनका आभारी हूँ कि वो अपने जो व्यस्ततम समय में से समय निकाल रही हैं। तो डॉक्टर साहब आप अब जितना चीज़ें बताई हैं ठीक है, तो मैं conclude 2-3 मिनट में कंक्लूड कर दें। जरूर। तो जैसे इसके नाम से सब लोग अब परिचित हो चुके हैं, पुत्रनजीवा रॉक्सबर्गाई, ये फैमिली यूफोर्बिएसी को बिलोंग करता है। जी। और इसका जो पर्याय बताया गया गर्व कर गर्वप्रद, और इसके साथ साथ में इसको जो इसके गुण कर्म जैसे बताया कि इसका गुरु और पिछिल होता है, रस मधुर कटु होता है, विपाक मधुर है, वीर शीत है, और प्रभाव इसका गर्भकर है, जिसके कारण कि इसकी सारी ये एक्टिविटीज़ हमको देखने को लिए मिलती हैं। और साथ साथ में इसके जो आप प्रयोग जैसे बताया गया है कि ये जोड़ों के दर्द में, स्लीपद में, और आपका कहीं घुटनों के कहीं पे इन्फ्लेमेशन है जहाँ पे भी, तो वहाँ पे इसका तेल का भी प्रयोग करते हैं और लेप भी किया जाता है। और साथ साथ में जैसे चक्षुष है तो वहाँ पे इसके बीज का प्रयोग करते हैं, और कहीं दाह है तो दाह प्रशमन का इसके बीज पत्रों का लेप किया जाता है। और गर्भकर जैसे बताया है तो गर्भ के लिए इसके बीज के तेल का और बीज की मालाओं का भी धारण किया जाता है, और बच्चों के लिए भी ये लाभप्रद होता है। और साथ में इसका जो और भी जैसे गोल्ड नैनो पार्टिकल बनाने के लिए इसका सबसे जो महत्वपूर्ण है कि गोल्ड नैनो पार्टिकल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, और तो मूत्रल भी है। जी।